हेलो एवरीवन, अनीता सुपर किचन में एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ गाजर की रसमलाई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार हुई है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूं। आप हर तरह की मिठाई मार्केट से ख़रीद करके खा सकते हैं, लेकिन गाजर की इस तरह की रसमलाई आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसे घर में ही बनाना होगा। तो इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो देखनी होगी कि मैंने इस मिठाई को किस तरह से बनाया है। देखिए कितनी ये लजीज मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा केजी गाजर को घिस करके ले ली हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉल ले ली हूँ। उस बॉल में गर्म दूध डाल दी हूँ। ये 1 कप दूध है। इसी दूध में मैं इस घिसे हुए गाजर को डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देना है। देखिए 10 मिनट हो गया है, गाजर अब सॉफ्ट हो गया है। अब एक मिक्सी के जार में डाल करके इस गाजर को मैं पीस करके तैयार कर लूँगी मिठाई बनाने के लिए। देखिए इस तरह से पीस करके तैयार होना चाहिए गाजर। ये थोड़ा सा दूध बच गया है, इसका मैं बाद में यूज कर लूँगी इसी मिठाई में। अब मैं यहाँ पे चूल्हे पर एक पैन चढ़ा दी हूँ। उस पैन में मैं बादाम और काजू को डाल दी हूँ। थोड़ा सा घी भी मैं पहले डाल दी थी। इसी घी में इस ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। अब इसमें मैं एक मुट्ठी किशमिश को भी डाल दूँगी और किशमिश को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 1 मिनट के लिए। देखिए इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स भून करके तैयार हो गए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये मिठाई बन करके तैयार होती है। अब मैं उसी पैन में उसी घी में मैं इस पिसे हुए गाजर को डाल दी हूँ। ऐसे डालने के बाद लगातार चलाते रहना है। इसे 10 से 12 मिनट तक इसे भूनना है गाजर को। देखिए मैं इस मिठाई में अब ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ से चारों तरफ से इसका हार्ड पार्ट जो है निकाल देना है और बीच का हिस्सा ले लेना है और गर्म दूध में इसे डाल करके सॉफ्ट बना लेना है। देखिए मैं उसी दूध में डाल करके इसे सॉफ्ट बना ली हूँ ब्रेड को, और इसी गाजर में मैं डाल दी हूँ। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्रेड का इस्तेमाल की हूँ। यहाँ पे मैं 1 चम्मच फिर से घी डाल दी हूँ, 2 चम्मच में चीनी डाल दी हूँ, यहाँ पे 2 चम्मच में मिल्क पाउडर इसमें डाल दी हूँ। अच्छी तरह से मिलाते हुए 5 मिनट तक पका लेना है इस गाजर को। अब मैं यहाँ पे इस ब्रेड को इस मिक्सी के जार में डाल दी हूँ और सारा जो ड्राई फ्रूट्स भुना हुआ था उसे भी मैं डाल दी हूँ अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए 2 इलायची भी डाल दी हूँ। डाल करके अच्छी तरह से इसे पीस करके तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। तब तक यहाँ पे गाजर का बैटर भी भुन करके तैयार हो गया है मिठाई बनने के लिए। इसे मैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दी हूँ। अच्छी तरह से इसे मिला दी हूँ। देखिए मिलाने के बाद छोटा छोटा इसका बॉल बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बॉल्स बना करके तैयार कर ली हूँ। अब इस गाजर को हाथ में घी लगा लेना है और अच्छी तरह से इसे मैश कर देना है ताकि ये फटे नहीं। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरीके से मैश हो गया है। अब मैं लोई ले ली हूँ। लोई लेने के बाद इसे गड्ढा कर दी हूँ और इस बॉल को इसमें डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा से ये मिठाई बन करके तैयार हो गई है। थोड़ा सा भी नहीं फटा है ये। इतना सॉफ्ट तरीका से ये भून करके तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है इससे। देखिए इस तरह से सारी मिठाई मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक पैन चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर। इसमें मैं घी डाल दी हूँ और इसे 1 मिनट 2 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। मैं यहाँ पे हेल्दी मिठाई बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं घी का इस्तेमाल की हूँ तलने के लिए। आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कहीं से भी नहीं फटा है। कितनी अच्छी तरह से ये तल करके मिठाई तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से मैं सारी मिठाई को तल करके तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे पहले ही आधा केजी दूध को एक बाउल में चूल्हे पर खोलने के लिए चढ़ा दी थी। उसमें मैं 50 ग्राम चीनी भी डाल दी थी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के कतरन भी डाल दी थी और यहाँ पे मैं 3-4 केसर का धागा भी डाल दी थी ताकि इससे स्वाद भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आ गया है। देखिए इस तरह से। अब मैं मिठाई पे इस मलाई को डाल दी हूँ। देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से ये मिठाई बन करके तैयार हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी। तो देखिए इस तरह की मेरी
गाजर की रसमलाई की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।